हेलो। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका क्वेश्चन है दहली ऊर्जा किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। इससे पहले भी इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं इसी पेपर के अंदर। मतलब इस पेपर में इस चैप्टर से अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, चैप्टर नंबर है 3। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूछा है आपसे दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो के थंबनेल पर और उसके डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ चैप्टर का नाम भी और क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आप उसे देख लेना। दहली ऊर्जा किसे कहते हैं हम बात कर लेते हैं। देखो, दहली ऊर्जा होती है वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे अभिकारक उत्पाद में बदल जाए। मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स तरीके से बता रहा हूँ, मतलब ये आधे पेज में ही आ जाएगा। अगर इस चैप्टर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पेज भरेंगे आपके, जो बहुत अच्छे और बहुत बेहतर साबित होंगे आपके लिए। इनको भी पढ़ लोगे तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा अब इस समय में। तो आगे आपकी इच्छा है, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जिससे अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, उसको बोलते हैं दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये आया कहाँ से? ये आता है बेटा टक्कर सिद्धांत से। ये आता है टक्कर सिद्धांत से। और टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत क्या बोलता है कि जब अणु आपस में टक्कर करते हैं तो अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। भाई, जब मैं यहां लिख देता हूं, 2 अभिकारक अणु आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे भैया। आपस में टक्कर करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। 2 अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते हैं तो उत्पाद में बदल जाते हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो क्या सभी अणु की टक्कर से उत्पाद बन रहा है क्या? नहीं। प्रत्येक अणु आपस में टक्कर करते हैं, परंतु कुछ अणुओं की प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद प्राप्त होता है। अब बात आती है यहाँ प्रभावी टक्कर। अब बात आती है यहाँ पे प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्कर। तो देखो यहाँ आपको अब भैया 2 टर्म आ गई। एक ही क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में दहली ऊर्जा आ गई। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया, प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं। तो वह टक्कर, प्रत्येक अणु आपस में टक्कर तो करते हैं, परंतु कुछ अणु ही प्रभावी टक्कर से उत्पाद प्राप्त करते हैं। और प्रभावी टक्कर होती क्या है? प्रभावी टक्कर होती है भैया 2 कारकों पर निर्भर करती है। यह 2 कारकों पर डिपेंड करती है। पहला ऊर्जा कारक और दूसरा है विन्यास। यहां से मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन बना दिया कि प्रभावी टक्कर कितने कारकों पर निर्भर करती है? 2 कारकों पर, ऊर्जा कारक और विन्यास। ऊर्जा कारक कैसे? अब यहां से हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊर्जा कारक कैसे? ऊर्जा कारक मतलब सभी अणुओं के पास प्रॉपर ऊर्जा होनी चाहिए।
सभी अणुओं के पास प्रॉपर ऊर्जा होनी चाहिए, और यही तो मैं आपको बता रहा हूं। सभी अणुओं के पास प्रॉपर ऊर्जा का मतलब क्या है कि उनके पास इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो हो ताकि वो उत्पाद में बदल सके, और इतनी ऊर्जा आप एक्स्ट्रा दो। उनको एक्टिवेट करने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो मैंने यहां एक और टर्म लाके बता दिया आपको, जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, कि वह अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो आपको, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो आपको सीधे उत्पाद में अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, जिसको हमको देनी पड़ती है अतिरिक्त ऊर्जा, उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और दूसरा कारक है आपका विन्यास। विन्यास का मतलब यह है कि अणुओं में जो टक्कर हो वो सही विन्यास में होनी चाहिए। अणुओं में जो टक्कर हो वो सही विन्यास में होनी चाहिए। ये दो कारक इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्कर पर निर्भर करते हैं। ये दो कारक, तब आपकी सही टक्कर होगी और उसके बाद में तब अणुओं की सही टक्कर होगी और उसके बाद उत्पाद बनेगा। एक जनरल बात और बता देता हूं, ये ऊर्जा कारक में ही हम दो ग्राफ पढ़ते हैं, एक तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। मैंने आपको, अब इससे ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन फिर मुझे पता है रिपीट होगा, जनरल सी बात है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। मैं आपको उसमें डेप्थ से उसको समझाऊंगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको कि कितना ज़्यादा समझाना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको उस अकॉर्डिंग समझा दिया है। 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी, पहली दहली ऊर्जा, दूसरा है प्रभावी टक्कर, तीसरा है टक्कर के 2 कारक, ऊर्जा कारक और विन्यास, चौथा है सक्रियण ऊर्जा। और एक और बात याद रखो, जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो बीच में एक अवस्था बनती है जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसके लिए सफिशिएंट है।